अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड 195 पार्ट 1। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्यानी पल्स होगा। इसलिए स्टार्ट। तुम्हारे जाने के पश्चात हम क्या करेंगे पार्वती? एक तुम ही तो सहेली थी, किंतु तुम तो इतना दूर जा रही हो। कदाचित तुम हमें अब याद भी ना करोगी। ये सोचकर दुख और भी बढ़ा जा रहा। वो कहीं नहीं जा रही। पार्वती की विदाई नहीं होगी। आप क्या कह रही है नानी माँ? प्रतीत होता है कि शिव को हमारा आतिथ्य सत्कार बहुत अच्छा लगा। संभवतः इसलिए उन्होंने अपने गणप्रेत समेत यहाँ से कैलाश जाने का विचार त्याग किया। अब हमारे जमाता यही रहेंगे हमारे साथ। नहीं, महादेव ऐसा निर्णय कतई नहीं ले सकते। माँ, क्या ये सत्य है? हाँ पुत्री, स्वयं देव ऋषि नारद ने आकर महादेव का ये निर्णय हम तक पहुंचाया है। पुत्री, कदाचित महादेव को तुम्हारे प्रति हमारे असीम प्रेम का आभास हो गया है। ये अच्छा अवसर है तुम्हारे साथ अधिक समय व्यतीत करने का। माँ, हम विदाई के महान अनुष्ठान से अनभिज्ञ नहीं हैं। माता पिता का सर्वोत्तम कृत्य कन्यादान के पश्चात विदाई को ही माना गया है। परंतु आप निश्चिंत रहिए, ये कार्य तो आप दोनों को संपन्न करना ही है। विदाई की परंपरा सबसे पीड़ादायी परंपरा होती है, किंतु ये विवाह संपन्न होने और आपके दायित्व की पूर्ति है तो ये अनिवार्य है। पार्वती, तुम कैसे रहोगी महादेव के साथ? नहीं नहीं, विपरीत व्यक्तित्व है तुम दोनों का। हम पर विश्वास रखिए नानी माँ, हम सब प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढाल लेंगे। आप कितने भोले हैं स्वामी, सांसारिक और सामाजिक गठबंधन से कितने अनभिज्ञ। यदि महादेव अपने हट पर अड़े रहे और उनकी विदाई नहीं हुई तो हमारी सारी निर्धारित योजनाओं पर अवरोध उत्पन्न हो जाए। त्रिदेव का अस्तित्व फिर से संकट में पड़ जाएगा। हम देवता कब तक स्वर्ग से विस्थापित तारकासुर के दुशासन को सहन करते रहेंगे? कैसे होगा तारकासुर का वध? क्या आपके पास इस संकट से निकलने का कोई विकल्प नहीं? हे नारायण, पूर्व में जिस प्रकार आपने हमारे हर संकट में मार्ग प्रशस्त किया है, कृपया कर आज भी आप ही हमें कोई युक्ति बताएं।
मुझे आप सबकी समस्या भली भांति विदित है, किंतु ये महादेव का व्यक्तिगत निर्णय है और मैं इस प्रसंगवश ये कहना भी उचित समझता हूं कि ये देवी पार्वती और महादेव के प्रेम से उपजी समस्या है। अतः हमें देवी पार्वती द्वारा इस समस्या के समाधान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। केवल देवी पार्वती ही हैं जो महादेव को इस निर्णय के परिणाम से अवगत करा सकती हैं। महादेव का निश्चल हृदय तर्क वितर्क से नहीं अपितु प्रेम के आदान प्रदान से ही परिवर्तित हो सकता है, और ये प्रेम रूपी पूंजी केवल देवी पार्वती के पास है। क्या देख रहे हैं? तुम्हारे प्रेम की तिरंगाओं से सिंचित हो रहा हूं पार्वती। उचित है, किंतु प्रेम की पूर्ति हेतु सांसारिक रीतियों और कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। मेरे लिए प्रेम की परिभाषा तो तुमसे ही है पार्वती। मेरे लिए प्रेम की पूर्ति तुम्हारा सुख है, तुम्हारी प्रसन्नता है। यही आपके निर्णय का कारण भी है ना? यदि तुम मेरे लिए अपना विलासपूर्ण जीवन त्याग कर कैलाश चल सकती है, तो क्या मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहां नहीं रुक सकता पार्वती? सत्य है, किंतु आपको यह भी ज्ञात रहे स्वामी कि प्रेम और समाज में परस्पर कोई भेद नहीं, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और ये भी स्मरण रहे कि आप इस सारे ब्रह्मांड के केंद्र हैं। सांसारिक व्यवस्थाओं और नियमावली के कर्मेंद्रिय हैं आप। ये विवाह एक आदर्श विवाह के उदाहरण स्वरूप इस जगत में सुविदित है, और आपका ये निर्णय सारे संसार में विवाह की यथाउचित रीति का विपरीत संदेश पहुंचाएगा। और सत्य ये भी है कि आप जिन अश्रुओं को दुख की संज्ञा दे रहे हैं, वो हमारे माता पिता के प्रेम का रुदन है।
क्या आपका आशय ये है कि हमारे माता पिता कन्यादान से वंचित रहें? ये तुम क्या कह रही हो पार्वती? ऐसा कदापि नहीं है। मैं पूर्णतः इन तथ्यों से अनभिज्ञ था। मैंने भी कभी विचार ही नहीं किया। सॉरी गाइस, और आज जो है वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना थोड़ी सी एलर्जी हुई पड़ी है। तो हर वीडियो में ही आपने देख लिया होगा, इसमें जो पहले वीडियो थी। खैर, अभी बात करें तो सब जो है वो इस चीज़ को लेके जो है चिंतित गए कि अब जो है वो शिव जी यहीं पे रहेंगे और ये सारा जो है वो काम खराब होगा और कन्यादान होना चाहिए और विदाई होनी चाहिए। और नानो जो है वो भी इस चीज़ को लेके ताने भी मार रही थी उधर, जब वो सहेलियों से बात कर रही थी पार्वती जी, और सहेलियां जो है वो भी परेशान थी कि तो आप हमारी सहेली हो और आप जा रही हो हमें छोड़ के। तो वो उसी चीज़ में बात कर रही थी, इतने में नानो और माता आ गई और उन्होंने जो है वार्तालाप करना शुरू कर दी। और नानो जो है वो टोके लगा रही थी बीच में और कह रही थी कि आप नहीं जाने वाले, वो यहीं पे रहेंगे। और माता जो है वो भी, वो तो इस लिहाज से एक तरफ से देखा जाए तो वो इस लिहाज से खुश भी है कि वो इन्हीं के पास रहेंगी पार्वती जी। लेकिन पार्वती जी ने कह दिया है कि नहीं, ये तो दुख तो है इसका कोई ये ऐसी बात नहीं कि दुख नहीं है, लेकिन वो प्रेम है, वो दुख होगा। और इसी बड़ी मतलब के दुखदायक जो है वो ये एक रस्म है विदाई की, तो वो जो कि करनी पड़ती है। तो वो कह रहे हैं कि वो करनी पड़ेगी उनको और मैं मेरी विदाई होगी और आपको कन्यादान करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है वो देवता जो है वो अलग से जो है परेशान बैठे हुए हैं, वो भी विष्णु जी से हाल पूछ रहे हैं। विष्णु जी ने कह दिया है कि वो प्रेम ही उनको जो है वो बदल सकता है और वो है पार्वती जी ही उनको जो है वो उनका निर्णय जो है बदल सकते हैं, वरना कोई भी निर्णय उनका बदल नहीं सकता। तो पार्वती जी जो है वो शिव जी के पास गई हैं और उनसे वार्तालाप कर रही हैं कि ये बेशक हमें दुख है इस चीज़ का, लेकिन वो प्रेम है माता पिता की तरफ से और विदाई जो है वो होनी चाहिए। या आप तो जो है वो मेरे दुख जो है उसमें दुख की वजह से जो है वो नहीं विदाई करना चाहते, या आप ये मतलब कि आपके लिए ये सही लग रहा है कि कन्यादान ना करें और उन जो है वो उससे वंचित रहे मेरे माता पिता। मतलब कि वो जो एक बात पीछे चली थी कि कन्यादान अगर उन्होंने मन से कर दिया तो वो जो है मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो हो सकता है इस वजह से जो है वो कन्यादान ना करवाना चाहते हो। तो वो उन्होंने जब उनसे बात की उन्होंने कहा ऐसा कोई विचार मेरे दिमाग में नहीं आया और ना ही कुछ ऐसा है। तो अभी आगे देखते हैं जी, अभी फैसला मेरे ख्याल में वही हुआ ना, वो चेंज हो जाएगा और कैलाश की तरफ जो है वो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि अब वो मतलब कि जो शिव जी ने निर्णय लिया है वो चेंज कर देंगे अब पार्वती जी के कहने पे। बिल्कुल जी, सही बात है। यहाँ पे पार्वती जी का अगर देखा जाए तो उन्होंने बड़े ही अच्छे से डील किया। अपने माता-पिता को भी उन्होंने अच्छे से डील किया और शिव जी को भी वही डील कर सकती थी, क्योंकि विष्णु जी के साथ जब वार्तालाप कर रही थी, तो विष्णु जी ने भी यही कहा था कि जो शिव जी का निर्णय है उसमें कोई और तो कैसे एंटर कर सकता है और कैसे उनको कोई दूसरा मना सकता है कि आपने ऐसा नहीं ऐसा करना है। इन शिव जी की जो मर्जी है उसकी चाबी अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि माता पार्वती जी जो हैं उनके पास है, वही उनको राजी कर सकती हैं, वही उनको मना सकती हैं। तो यहाँ पे पार्वती जी ने शिव जी से यही कहा कि मेरे माता पिता का एक अधिकार है कि मुझे विदा करना, और हम ये अधिकार उनसे कैसे छीन सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरी तो इस तरह की सोच नहीं थी। शिव जी की वाकई ऐसी नीयत नहीं थी, वो तो चाहते थे कि पार्वती जी जिस हाल में खुश हैं उनको वो उसी हाल में खुश रखना चाहते थे। लेकिन नानो माँ जो है गुण और प्रेत को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए वो तंज कर रही थी। महारानी मैनावती उनको रोक तो रही थी, लेकिन पार्वती जी इन सारी स्थितियों को समझ चुकी थी और उन्हें पता चल चुका था कि उनका यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि कैलाश पर्वत पर ही वो जाएंगी
और उनकी विदाई जो है वो ज़रूर होगी। बिल्कुल जी, और वही हुआ, उनकी बात लाप हो रही है और उन्होंने मना भी लिया है मुझे लगता है। और जहाँ तक उनकी नानुमा है उनको तो वही हुआ, वो टोके मार रही हैं और जिस तरह की बात लाप वो कर रही हैं, उनकी जो बेटी हैं बीनावती, और वो उनको समझाने की भी कोशिश कर रही है, रोकने की भी, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जिस तरह की बात उन्होंने की और करने के बाद, सारा फैसला सुनाने के बाद शिव जी ने ये बोला है, उसके ऊपर ये भी कहा कि कैलाश में रहोगी, मतलब किस तरह सर्वाइव करोगी। और मतलब मुँह बना के उन्होंने आगे से जवाब दे दिया, हालाँकि पार्वती जी ने, कि मैं सर्वाइव कर लूँगी और वही मेरा घर है। तो उसके ऊपर वो क्या लेके नाराज़ होके वहाँ से चली गई हैं। उनकी माता भी उनके पीछे चली गई हैं और वो जो है अब उनकी वार्तालाप भी होगी, लेकिन देव जो है वो अपनी जगह पे उस चीज़ को लेकर परेशान है, क्योंकि उनको इस चीज़ का बेनिफिट था कि शिव जी की शादी होगी और विवाह के बाद उनकी संतान होगी और उसका विनाश होगा तारकासुर का। तो वो अपना राज्य जो है वो वापस पाने के लिए विष्णु जी से वार्तालाप कर रहे हैं कि ये तो अगर रुकती नहीं होती तो ये सारा जो है प्लान जो है उसके ऊपर पानी फिर जाएगा और ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसको तो कुछ देखना पड़ेगा। तो शिव जी ने भी सॉरी विष्णु जी ने भी एक जो है हल दिया उनको कि ये अगर बात कर सकती हैं, वो प्यार मोहब्बत से उन्हें समझा सकती हैं, तो पार्वती जी। बहरहाल जी उन्होंने अपने तौर पे उनको मनाने की कोशिश की है। लेट्स सी वो नेक्स्ट पार्ट में क्या इसके ऊपर निर्णय लेते हैं, क्या फैसला सुनाते हैं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो चलते हैं स्ट्रेट नेक्स्ट पार्ट पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।